सभी शिक्षा मित्र साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार हो। आज 28 जनवरी शाम के 6 बजे इको गार्डन में बहुत बड़ा ही कोलाहल और हर हर तरफ से नज़र विधानसभा की ओर कि कब खबर आए और हमारा कुछ उद्धार हो। मैं 1,72,000 की तरफ से बहन उमा देवी जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसी महिला यदि गांव-गांव में एक एक हो तो हो सकता है कि मेरा हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। और ऐसा उमा देवी बहन में ऐसा ममत्व है, वास्तव में उनके सामने जाकर ये लगता है कि ये हमारी माँ हैं। कोई सोचने लगता है कि ये हमारी बहन है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुँह देखी तिन तैसी। भाइयों, शिक्षा मित्र आज बहुत दुखी है, चिंतित है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कब इस सरकार में हमारी सुनी जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ भाइयों कि आज उस बहन को 9 महीने हो गए हैं और उस इको गार्डन में बहुत बुरी स्थिति है और खाने पीने का बड़ा ही वहाँ पर प्रादुर्भाव रहता है। और कभी समस्या मौसम की है तो कभी उमा देवी जी के घर से भी कुछ समस्याएं आती जाती हैं, तो 9 महीने का वक्त बहुत बड़ा होता है। भाइयों, यदि हम 9 दिन रहें तो हो सकता है कि घर की तरफ भी सोचना पड़ता है, बच्चे हैं और परिवार है। मैं उनकी साथ जो बहनें रह रही हैं उन सभी से बहुत ही उनसे सोचता हूँ कि ये पता नहीं भगवान के रूप में मसीहा हैं जो हमारे तुम्हारे लिए, हमारे तुम्हारे पेट की खातिर आज 9 महीने से इको गार्डन में डटी हुई हैं। मैं उन बहनों को, उनके साथ रह रही बहनों को और उनके परिवार वासियों को, जितने भी बहनें उमा देवी के साथ रहती हैं, उन सभी परिवार वालों से मेरा हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है, उनको वंदन है। उनके पति को, उनके भाइयों को, जो कि इतना विश्वास किया है उन बहनों पर, जो कि अकेला 9 महीने तक उनको छोड़ दिया है और वो भी हमारे वास्ते, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। और सभी 1,72,000 शिक्षा मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इको गार्डन ज़रूर पधारें, ज़रूर पधारें। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी यदि एक बार आ जाएं तो हो सकता है कि सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार, उसके कानों में वो आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। मैं सभी 1,72,000 शिक्षा मित्र भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप आइए, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। लखनऊ के अलावा आपको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी सी आस और बची है। आज 28 जनवरी है और हो सकता है कि कल का दिन हमारा तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण है। शीतकालीन सत्र का जो भी समय बचा हुआ है उसमें ही कुछ हो जाए तो सभी इको गार्डन ज़रूर पधारें। मेरा आपसे ये निवेदन है कि हो सकता है कल कुछ हो, क्योंकि ये धर्म संसद के बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम कुंभ में कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि कुंभ में कोई ऐलान करें। लेकिन 9 महीने हो गए हैं। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे महात्मा, आपको गोरख गुरु की कसम है जो आप समस्याएं न सुने। वो समस्याएं हमारी भी हैं और किसानों की भी समस्याएं हैं। आप किसानों की भी समस्याएं सुने, शिक्षा मित्र की समस्याएं सुने, कि जो समस्या किसान की है वो इस किसान के सब बेटे हैं 1,72,000। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी भाजपा के नेताओं से कि आप ज़रूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है और 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार जो शिक्षा मित्र भाई बहनें हैं आज डॉक्टर के सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करने लगे हैं। परमानेंट वो गोली के ऊपर आ गए हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा और सभी भाजपा सरकार से कि माननीय राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, संजय बालियान और अनुपमा जायसवाल
और जितने भी मोदी जी हैं, माननीय हमारे राजा हैं, राजा को तो कर्तव्य अपना निभाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम ने लंका पर अपनी विजय प्राप्त करने के लिए जब गए थे, तो उनके भैया को जब लक्ष्मण शक्ति लग गई थी, तो सुषेण वैद्य उन्हीं का राज परिवार का वैद्य था, लेकिन उनके भी कानों में कानाफूसी हुई कि तुम तो रावण के तरफ हो, कि वहाँ क्यों जा रहे हो। लेकिन उस सुषेण वैद्य ने अपनी वैद्यता का परिचय देते हुए और ये भी सोच रखा था कि मैं वैद्य हूँ और मैं यदि किसी मरीज का भला कर सकता हूँ तो मेरे लिए वो उपयोगी है। उसी तरह से ये राजनेता होने चाहिए, जो भी जनता के काम आए वो सही है, उसको पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। आज आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य निभाओ। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहूँगा कि आप इको गार्डन जरूर पहुँचें, और भाजपा सरकार से ये कहूँगा कि अपने राजा का आप कर्तव्य निभाइए। आज 28 जनवरी है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात सुने। एक भाजपा कार्यकर्ता के होने के नाते मेरा आप एनालिसिस करवा लीजिए गांव के अंदर कि मैं आपका आदमी था कि नहीं था। आप जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो मेरे घर में घी के दीपक जले थे, लेकिन ये क्या हुआ कि आपने दुखों का पहाड़ शिक्षा मित्रों के ऊपर डाल दिया। सभी शिक्षा मित्र आपके थे और आपके रहेंगे, ये मेरा वायदा है आपको। सभी मैं भाजपा की सरकार के नेताओं से ये अनुरोध करता हूं कि आप समस्या को जरूर सुने, क्योंकि 2.25 करोड़ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो किसानों के बेटे हैं, यदि और शिक्षा मित्र जितने हैं वो भी किसानों के बेटे हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है भाजपा सरकार से कि आप 29 जनवरी को कुछ न कुछ निर्णय दें। बिजली गुल हो गई है, इसीलिए ऑडियो ही आप सुन सकते हैं। मेरा सभी शिक्षा मित्र साथियों से जो 1,72,000 हैं उनसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इको गार्डन पहुँचें। तो मैं भारत माता की कसम एक बार ज़रूर पधारें, क्योंकि बिना पधारे कुछ होगा नहीं। और आपके कदम यदि उस रामादल में पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा और आपका भला होगा, और 1,72,000 परिवार जो हैं सुख में अपना जीवन बिताएंगे, और 1,75,00,000 विद्यार्थियों को वो अच्छी तरह पढ़ाएंगे, जिससे किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर अपना परिवार चलाएंगे और भारत को स्वर्णिम भारत की तरफ ले जाएंगे। ये मेरा वायदा है। ओम शांति।